एक महिला 20 मई से लापता होती है। उसके पति और उसके बच्चे, उसका पूरा परिवार लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन करीब 10 से 12-14 दिन बीत जाने के बाद भी मामले पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि जो महिला के पति हैं लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और लालगंज कोतवाली में लिखित में एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी लालगंज कोतवाली में जो इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं अभी उन्होंने उस महिला को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि महिला कब भागी है और उस पर जो शक हो रहा है किस पर हो रहा है, महिला का भागने के पीछे का कारण क्या था, वो उनके पति हमें बताएंगे। भैया इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुर नगर थानाबाद का रहने वाला हूँ, पोस्ट भारत की पड़ता है, थाना लालगंज है। क्या नाम है आपकी महिला का? जानकी देवी नाम है। कहाँ के रहने वाली है? सर ये भी राजपुर नगर हमारी वाइफ है, तो साथ में रहती थी और तो यही पड़ रहा है कि 20 तारीख को ये शाम को 5:30 बजे बच्चे के साथ मार्केट गए थे और उसके बाद वही मार्केट में उतर गए, तो कुछ पता चला नहीं सर। तो कैसे पता चला कि ये भाग गई? सर काफ़ी टाइम हो गया तो फिर हमने खोजबीन चालू की और उसके बाद इनके भाई मुंबई में रहते थे, हमने 24 घंटे वेट भी किया, अगर मुंबई गई हो तो शायद कुछ खबर वहाँ पे आ जाए, जो रिश्तेदारी वगैरह थी वहाँ पर भी हमने देखा, लेकिन सर कुछ पता नहीं चला। तो क्या किसी पर शक है कि किसी के साथ भाग गई है या फिर कहीं अपने मन से चली गई है, लड़ाई झगड़ा हुआ था, कैसे? सर पिताजी थे, बच्चे खेल रहे थे बाहर, थोड़ा सा वही बच्चे के पीछे थोड़ा बात हो गई थी और उसके बाद कुछ बस वही बात थी और कुछ आगे कुछ मैटर हुआ नहीं। और किसी पर शक होता है क्या कि किसी के साथ गई है? हाँ सर शक तो है, क्योंकि मेरा बुआ का लड़का था और वो लमसम 20 को ये तो वही 21 शाम को उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उस दिन से उसका मोबाइल जो है वो कॉल नहीं लग रहा है। और से आपकी महिला गई है तब से आपके युवक लड़का उसके दूसरे दिन से फोन आ पा रहा है। हाँ फोन आ पा रहा है। तो आपने अपने बहुत लड़के से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की है? नहीं सर हमने भी किया और उनके भी घर वाले किए हैं, लेकिन कुछ भी उसमें मालूम नहीं पड़ रहा। पुलिस के पास गए तो आपने पहले क्या कहा पुलिस वालों ने? उन्होंने जो पहले हमने रिपोर्ट इनको हम सब वही 23 तारीख को दी थी हम सब, तो उसमें गुमशुदगी दी थी, मुझे आइडिया था नहीं उस चीज़ का, और उसके बाद फिर हमने वही 23 तारीख के बाद 28 तारीख को फिर गया, तो जो पहले की थी रिपोर्ट बोले वही लिख के दे दो, वही हमने दे दिया था उनको। हालांकि वो नंबर दिए, देखो सभी का क्या क्या पुलिस से आपने बताया ना कि जो जब से हमारी महिला जो वाइफ है वो लापता हुई, उसके उसी के साथ साथ जो हमारे बुआ का लड़का है उसका भी नंबर आ पा रहा है, तो हमें उस पर शक है। नहीं सर हमने चीज़ उनको बताया था, जो हिमांशु मलिक सर हैं, हमने उनसे ये बात बताई थी और उनको नंबर भी दिया उनके परिवार के 3 लोगों को, जो बच्चा है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण है और छोटू, तो उसका हमने नंबर भी दिया है और उनके परिवार के 2 सदस्यों को और हमने नंबर दिए। और इन्होंने मुझसे बोला था कि अगर आपको शक है तो अलवर जाके आओ, तो मैं अलवर भी जाके आया था, राजस्थान अलवर भी गया था, वहाँ से रिटर्न आया, वहाँ के सही हमने बात भी कराई थी उनकी, तो इन्होंने बोला था कि वापस आइए और यहाँ कार्रवाई करते हैं। और हमने जब यहाँ पे आया तो बोले कि ठीक है, जो हमने पहले आपने जो रिपोर्ट दी थी, जो पत्र दिया था वही दोबारा लिखा लेकर हमने वही उनको पुनः दिया। तो लगभग 12-14 दिन बीत गए हैं, अगर पुलिस ने कोई संतोषजनक आपके ऊपर कार्रवाई की उनके प्रति है? नहीं सर मेरे बच्चे को अस्थमा है, जो कि बहुत पीड़ित है, मेरा बच्चा भी आज बहुत हम लोग पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। हम यही दुआ करते हैं कि कैसे भी मेरी औरत वापस आए और उसको जहाँ जाना जाए, लेकिन एक बार सामने आए, अगर कुछ गलतियाँ हमसे हुई तो उसको भी बताए, लेकिन एक बार सामने आनी चाहिए सर। तो आपने देखा कि ये उस महिला के पति हैं, इनकी आंखों में साफ तौर पे आप आंसू देख सकते हैं, इनके जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं और ये पुलिस से सिर्फ एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आप इनकी जो वाइफ है उनको बुला दीजिए, उसके बाद अगर वो कहीं जाना चाहे तो अपनी मर्जी से जा सकती हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं यशपाल सिंह, फास्ट न्यूज़, लालगंज रैप।